इसने देखिए पूरी मानवता और इंसानियत का जो सर है वो झुका के रख दिया है। और ये जिन्होंने ये ऐसी घटना की है ये इंसान नहीं है बल्कि दरिंदे हैं। और दरिंदों का इलाज जेल या मुकदमा चलाना नहीं है, उनका इलाज ये है कि उनको गोली मार दी जाए, उनको फांसी दे दी जाए। लेकिन इसी के साथ साथ हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बहुत हम लोगों ने आतंकवाद झेल लिया। कश्मीर में हज़ारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और सिविलियंस शहीद कर डाले गए। तो अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब भारतीय सेना को ऑर्डर दिया जाए कि वो पीओके पर हमला करके वहाँ जो आईएसआई के कैंप्स हैं और जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको नष्ट करे और पीओके पे कब्जा कर ले, ताकि ये प्रॉब्लम जो है ये हमेशा के लिए बंद हो। नहीं तो अभी कुछ बवाल होगा और कुछ मीटिंग्स होंगी, उसके बाद मामला ठंडा हो जाता है और फिर वही 2-3 साल बाद खुदा न खास्ता फिर ऐसे ही हादसा होगा। लिहाजा इसका हल यही है कि पीओके पे अटैक करके और पीओके को अपने कब्जे में लिया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और वो मैंने पहले ही कहा कि वो इंसान नहीं है बल्कि दरिंदे, हैवान और जानवर हैं। और जब इंसान के दिमाग से ज़्यादा मजहबी जुनून उसके सर पर चढ़ जाता है तो यही सब कुछ होता है। लेकिन फ़कत हमारे हिंदू भाई नहीं मरे हैं बल्कि 3-4 जो हैं मुसलमान भी मरे हैं, जिसमें एक सैयद हुसैन शाह हैं कि जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपने एक हिंदू भाई को बचाने के लिए अपनी जान का नज़राना अक़ीदत पेश कर दी। देखिए, ये निहायत कायराना हमला है और पूरे देश इस वक्त सदमे की हालत में मुब्तला है। तमाम लोग गमगीन हैं, तमाम आँखों में आंसू हैं। और यकीनी तौर पर सिर्फ वो परिवार नहीं जो इस हमले में शहीद हुए हैं उनके लोग, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम परिवार, उन तमाम लोगों के परिवारों के दुख दर्द में शामिल हैं जिन लोगों ने को शहीद किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साजिश के तहत ये काम किया गया। लोगों का धर्म पूछा गया, उनका मज़हब पूछा गया, ताकि ये सिर्फ हमला ना हो बल्कि हमारी तहज़ीब पर, हमारी सकाफ़त पर और हिंदुस्तान की जमहूरियत और गंगा जमुनी तहज़ीब पर हमला किया जाए। लेकिन आज मुल्क हिंदुस्तान के शहर लखनऊ के तमाम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और तारीख़ी रूमी गेट पर खड़े होकर हम ये ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और एकजुटता और इत्तिहाद का पैगाम दे रहे हैं। और हम ये बात कह रहे हैं कि सरकार जो भी एक्शन उनसे हो सकता है वो जल्द से जल्द करें, ताकि जो गुस्सा, जो दर्द, जो गम हमारी आंखों में, हमारे दिलों के अंदर है, हमें सुकून मिले और जो लोग भी इस साजिश के पीछे मुब्तला हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने का काम किया जाए। देखिए, कल जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, बहुत ही अफसोस की बात है। हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसकी बहुत ही हाई लेवल की इंक्वायरी हो और उसमें सच जो है वो सामने आए और जो भी आतंकवादी हैं जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए। जैसे कहा जाता है कि शूट एट साइट, फर्स्ट साइट, उनको बिल्कुल उसी तरह से जो है वो मारा जाए। और जिस तरह से हमारे जो भाई जो है शहीद हुए हैं, हम लोग ने आज घंटाघर से रूमी गेट तक जो एक पीसफुल कैंडल मार्च की है, वो उनकी सॉलिडारिटी के लिए, उनके घर वालों के लिए कि हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं और जहाँ पर भी सबकी ज़रूरत होगी हम लोगों की, हम लोग सब उनके साथ हैं। और गवर्नमेंट जो है उसको बहुत ही सख्ती के साथ जो है अपनी कार्रवाई करना चाहिए। ये एक बहुत ही कायराना हरकत की है उन उद्गत इंसानों ने जो चाहते हैं कि इस देश का माहौल ख़राब हो और हमारे देश की संपत्ति का उन्होंने नुकसान किया। एक इंसान जो इस देश का नागरिक है हमारे देश की संपत्ति है। जिन परिवारों के लोगों की हत्या की गई है, हम लखनऊ के लोग, हम सभी हिंदू मुसलमान जितने भी हैं इस देश के, हम सब उनके साथ हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार के भी लोग हैं। और हम उनको बताना चाहते हैं कि हम पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। जिस तरीके से भी हम उनका सपोर्ट कर सकते हो हम उनके लिए तैयार हैं। और देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि अब बहुत वक्त हो गया, अब पीओके को वापस लीजिए सर। बहुत हो चुका है, हमारी ज़मीन पे लड़ाई हो रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अब ये ख़त्म होना चाहिए। अब ये लड़ाई उनके बॉर्डर पे होनी चाहिए। उनको ये एहसास होना चाहिए कि किस तरह से जब परिवार कोई व्यक्ति मारा जाता है तो कैसे दर्द का एहसास होता है। अब पीओके वापस लाइए, सेना को भेजिए, कब्जा करिए और जिस तरीके से भी काम इंसान होने के नाते हम सब तन मन धन से आपका साथ दे सकते हैं, हम तैयार खड़े हैं उसके लिए। जिन लोगों ने भी ये कलमा पढ़ने को कहा और नारे लगाए और नाम पूछे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में इस तरह की बातों की कहीं कोई ऑफिशियल इजाज़त नहीं है। जो लोग धर्म के नाम पे इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं
किसी धर्म का सहारा लेते हैं तो उनसे कायर, उनसे बदतर इंसान कोई हो नहीं सकता। ये जानवरों से बदतर हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जिस तरह इन्होंने नाम पूछे लोगों के, उनका धर्म पूछा, उसी तरीके से हमारी सरकार इन सभी को ढूंढे, इनसे इनके बापों के नाम पूछे, इनसे पूछे कि कौन मास्टरमाइंड इसके पीछे है, और एक एक को चुनकर ढूंढ कर ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए कि ऐसे लोगों की रूह कांप जाए। ऐसे सभी लोगों की रूह कांपनी चाहिए जो इस देश को हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर फंसाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश जो विश्वगुरु बनना चाहता है उसकी रफ्तार कम हो।